मेरा संपर्क आया हुआ है कि हम्म, लोग कहते हैं कि आपको आज्ञा चक्र में रहना है। ये हम्म। आज्ञा चक्र कभी-कभी कंफ्यूज करा देती है कि एग्जैक्टली क्या आज्ञा चक्र है। इन द सेंस गुरु कभी आपसे कुछ चाहता नहीं है, लेकिन आपको उसकी आज्ञा में रहना है। तो यहाँ पे कहीं तो भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि क्या चीज है ये आज्ञा चक्र। नहीं, बातों में पहले कंफ्यूजन है। आज्ञा चक्र इज डिफरेंट थिंग, गुरु की आज्ञा इज डिफरेंट थिंग, और आज्ञा चक्र में रहना इज डिफरेंट थिंग। नहीं, गुरु की आज्ञा में रहना है इन शॉर्ट, यानी हाँ, गुरु आज्ञा चक्र बिल्कुल डिफरेंट है, गुरु की गुरु कोई आज्ञा में आज्ञा रहना देता है। different सॉरी। है। हाँ, हाँ, हाँ। गुरु कभी कोई आज्ञा देता नहीं, गुरु कभी कुछ कहता नहीं कि ये करो या ये न करो। फिर हाँ, भी आपको उसको समझना है तो उसके डेप्थ तक हाँ। जाने की बात करो। ऐसा है ना, जब आप किसी आईने के सामने खड़े हो, अब जब आप आईने के सामने खड़े हो तो आईना तो कुछ कहता नहीं आपको, लेकिन आपको खुद ही समझ आ जाता है कि अब मेरे को अपने बाल ऐसे बनाने हैं कि कैसे बनाने हैं, अपना श्रृंगार कैसे करना है। आईना थोड़ी बोल रहा है, लेकिन आईने को देख करके आपको खुद समझ में आ जाता है कि ये करेक्ट लग रहा है, ये कम करेक्ट लग रहा है, ऐसे ठीक करूँ, ऐसे ठीक करूँ। उस आईने ने नहीं कहा, लेकिन आईने को देख के समझ में आ गया, गुरु हमारा आईना है। ऐसे तो हर निमित्त आईना है, लेकिन जिस निमित्त को हमने आईना बना लिया वो हमारा गुरु है। अब हम उसके सामने खड़े होकर अपने आप को देख सकते हैं, और फिर खुद ही करेक्ट करते जाए कि नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी विचलन आ रहा है, अभी भी मैं मौजूद नहीं हूँ यहाँ पर, अभी भी मैं ध्यान में नहीं हूँ, बेध्यानी में हूँ। बस उसके सामने देख करके खुद को समझ में आने लग जाए तो हम और आज्ञा का शब्द बड़ा मजेदार शब्द है। आज्ञा, ज्ञा यानी ज्ञान, और आ यानी जो अंदर से आ रहा है, आत्मा से आ रहा ज्ञान, दैट्स कॉल्ड आज्ञा। आज्ञा का मतलब ऑर्डर नहीं है। कोई इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेगा तो ऑर्डर बनेगा, और ऑर्डर का मतलब होगा जो किसी और ने हमें दिया है, समवन हु गिव्स अस। नो नो, इट इज नॉट कॉल्ड ऑर्डर। आज्ञा का मतलब है आत्मज्ञान, अंदर से आए हुए ज्ञान में, यानी आत्म विवेक में, यानी अवेयरनेस में जीना है। आज्ञा में जीने का मतलब है सतत होश पूर्वक जीना। तो ही हमें समझ में आएगा। और गुरु के साथ में उनकी आज्ञा में रहने का मतलब क्या हुआ कि गुरु एक आईना है, उनके सामने रह करके हम देख पाते हैं कि हम कैसे चल रहे हैं, हम कैसे जी रहे वहां। लेकिन हम क्या गड़बड़ी करते हैं, हम उस आईने के सामने आकर के भी हम आईने को देखते हैं, आईने में खुद को नहीं देखते। हम गुरु को देखने लग जाते, गुरु क्या कर रहा है, गुरु कैसे चल रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे जी रहा है। अब ना हमने उनकी स्टडी चालू कर दी, खुद की स्टडी से फिर चूक गए। अब बस यही गड़बड़ी हम हर जगह करते जाते हैं। महावीर के पास बैठ करके भी हम वही देखेंगे, रिद्धि सिद्धि कितनी है, महावीर को कितने लोग मान रहे हैं, आज कितने लोग सुनने के लिए आए, आज कितने लोगों ने महावीर के बारे में क्या बोला। लेकिन हम वहां भी खुद को देखने से चूक जाते हैं। ऐसे ही लोग गुरुओं के पास भी जाते हैं, मैं देखती हूँ हमेशा यही प्रश्न करते हैं, तो आपके प्रवचन में कितने लोग आए थे, तो कितने लोग सुन रहे हैं आपको, तो कहाँ आपको मान मिला, सम्मान मिला, कोई लोग आपको मानते कि नहीं मानते। अभी भी लोग ऐसे ही सवाल करते हैं हमसे भी, अभी भी यही प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने लोग मानते हैं, कितने नहीं मानते, कौन फॉलोवर्स है। मतलब मैं हैरान होती हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आदमी जहाँ खड़ा है वैसी बात तो करेगा। हम भी सब ऐसे ही चुपते चले जाते हैं। आज्ञा का मतलब क्या हुआ है, गुरु आज्ञा नहीं दे रहा है, लेकिन गुरु के सामने रह करके कोई शिष्य आज्ञा ले पा रहा है क्या? क्या वो आज्ञा में रह पा रहा है? और आज्ञा में रहने का मतलब है वो अपने स्वयं के ज्ञान में रहे, लिव इन विद इन ऑर्डर, खुद के ऑर्डर में, खुद के क्रम में रहे। यहाँ ऑर्डर का मतलब आदेश नहीं, ऑर्डर मतलब क्रम। खुद के क्रम में, खुद की हारमोनी में है कि नहीं है। अगर हम अपनी ही हारमोनी में नहीं है, हम अपने साथ सुसंगत नहीं है, तो हम उनके सामने रह करके समझ पाते हैं कि हम आउट ऑफ हो रहे हैं। और आउट ऑफ हो रहे तो सामने सिचुएशन आती है, पता लग जाता है, तुरंत ही पता लग जाता है हमने कहा आउट ऑफ हुआ। लेकिन पता किसको लगेगा, जो होश में उसी को तो पता लगेगा, होश में ही नहीं तो पता भी नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए हमारे सामने आईना आएगा, उनको देख करके उनमें खुद को देख सकते हैं कि मैं कहाँ गड़बड़ हो रहा हूँ, और फिर खुद को ठीक करते जाए। तो आज्ञा में रहने का मतलब ये हुआ। दूसरी बात, जो आप आज्ञा चक्र की बात कर रहे हो, आज्ञा चक्र में कहीं वो भी मत उलझो, क्योंकि अभी हमको हमारे किसी चक्र का नहीं पता, हम ऐसे चक्रों में पड़े हैं। जो कोई अपने ऊपर काम कर रहा होता है, हाँ, उसके भीतर कोई स्थिति आती है कि अब उसकी चेतना जो है वो नीचे तलों में जाने की बजाय उसकी प्राणधारा ऊपर उठने लगी। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप?
आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप तो क्लियरली पूछिए। नहीं, वो डिस्टर्बेंस हुआ होगा। Thank you. I think I got my answer. Okay. Thank you.